नमस्ते मेरे सारे भाइयों और मेरी सहेलियों को मेरा प्रणाम। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे भारत देश में लॉकडाउन की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। हमारा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक का रहेगा और ये घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। तो अब जैसे ही लोगों को ये पता चला होगा कि हमारे लॉकडाउन बढ़ चुका है, तो बहुत सारे लोग अपने नेटफ्लिक्स पर पैसे बर्बाद करने जा रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग पोर्न वीडियोस देख के अपने शरीर को खराब करने जा रहे होंगे। लेकिन सर रुक जाइए, आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ पूरी लॉकडाउन सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये 19 दिनों में, ये लॉकडाउन के पीरियड में आप ऐसे क्या क्या काम करें जिससे कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा स्मार्ट बन सकें। तो आज की ये वीडियो उसी लॉकडाउन सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि आप ऐसे क्या क्या काम करें इन लॉकडाउन के पीरियड में जिससे कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्मार्ट भी बन सकें, साथ ही साथ आपका इंटरटेनमेंट भी होता रहे। आपको समय काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यकीन मानिए, अगर ये कुछ काम है जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये आप लोगों ने कर लिया ना, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब बनने वाले हो इस लॉकडाउन पीरियड के बाद। तो पहली चीज़ जो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में कर सकते हैं वो है रीडिंग बुक्स। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपने सिलेबस की किताबें पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कुछ इंटरटेनमेंट बुक्स पढ़ने के लिए, जैसे कि बाल भास्कर। अब देखिए, जैसे ही लोग बाल भास्कर का नाम सुनेंगे, मुझे पता है लोगों के जहन में एक चीज़ आ रही होगी, यार ये तो बच्चों की बुक्स है, हम क्यों पढ़ें। यकीन मानिए सर, कुछ समय पहले मेरी भी ऐसी थिंकिंग हुआ करती थी कि जो बाल भास्कर है वो बच्चों की किताबें होती है, हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। बट जब मैंने उसे पढ़ाई करी ना, जब मैंने उस बुक्स को पढ़ा ना, तब मुझे समझ में आया कि बुक्स छोटी हो या बड़ी, बच्चों की हो या बड़े लोगों की, बुक्स जो है वो ज्ञान का सागर होती है, उसमें आपको बहुत नॉलेज मिलता है। जब मैंने बाल भास्कर को पढ़ा, यकीन मानिए मेरा जो नॉलेज था वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। अब ऐसा क्या है बाल भास्कर में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बाल भास्कर में आपको कुछ फैक्ट के बारे में जानने को मिलेगा, उन फैक्ट से आपका नॉलेज बढ़ेगा। कुछ उसके अंदर क्विज है, उनको सॉल्व करके आपका IQ लेवल बढ़ेगा। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ स्टोरियाँ हैं जिनसे आपको कुछ मॉरल मिलेगा और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो अगर आप लोगों के पास बाल भास्कर अवेलेबल नहीं है तो चिंता या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता बहुत ही कमाल की पुस्तक है। देखिए, अब आपको भी भगवत गीता को किसी धर्म से रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता असल में पूरी ज़िंदगी का सार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यकीन मानिए आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप प्रॉब्लम के सागर में डूबे हुए हो, तो भगवत गीता वो नौका है जो आपको इस प्रॉब्लम के सागर से बाहर निकालना चाहेगी। भगवत गीता के अलावा भी कई सारी ऐसी पुस्तकें, कई सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें पढ़कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। और यकीन मानिए, एक बार अगर आपने बुक्स पढ़ने की आदत डाल ली ना, तो आपके सोचने का तरीका और आपने देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इवन आप खुद भी बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आप वो शख्स है जिसे किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक रिप्लेसमेंट तरीका। और वो रिप्लेसमेंट तरीका ये है कि आपको अगर किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। आजकल प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद है जो आपको ऑडियो बुक प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आप एकदम म्यूज़िक की तरह, जैसे कि आप कोई गाना या कोई संगीत सुन रहे हैं, इस तरह आप उनको सुन सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि गीगल, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं सारी बुक्स की ऑडियो समरी। इसे आप आसानी से सुन सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं गीगल एप्लीकेशन की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा बुक की ऑडियो समरी सुन सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में सीख सकते हैं वो है कुकिंग। अब जैसे कि आपने कुकिंग शब्द सुना होगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो लड़कियों का काम है, ये खाना बनाने का काम लड़कियों का होता है, हम क्यों करें। ये तो सर आपके सोचने का तरीका है, और यकीन मानिए आपको अपने सोचने को तरीके को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि एक शोध में, एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो लड़के खाना बनाना जानते हैं या जिन्हें खाना बनाना आता है, वो लड़कियों को सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं और वो लड़के सबसे ज़्यादा सेक्सी नज़र आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट लगते हैं।
अब जैसे ही ये लाइन लोगों ने सुनी होगी, लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं भी संजीव कपूर बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको कोई संजीव कपूर या बड़ा शेफ बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आपको कुकिंग के कुछ बेसिक्स तो आने ही चाहिए, और कुकिंग के बेसिक्स के साथ साथ आप अपनी फेवरेट डिश को बनाना भी सीख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, और यकीन मानिए मैं भिंडी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनाता हूँ। ठीक उसी तरीके से आपकी जो भी फेवरेट डिश है, आप उसे आसानी से अपने घर पे बनाना सीख सकते हैं। अब इसके लिए आपको कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर अपनी फेवरेट डिश टाइप करिए और उसकी रेसिपी चेकआउट करिए और उसे आसानी से अपने घर में बनाएं और सीख लीजिए। ना तीसरी चीज जो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में सीख सकते हैं वो है कार्ड ट्रिक्स या फिर मैजिक ट्रिक्स। अब जैसे ये लोगों ने सुना होगा ना कार्ड ट्रिक्स और मैजिक ट्रिक्स, उनके दिमाग में एकदम क्वेश्चन मार्क होगा कि ये क्या बोल रहा है। देखिए इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक मैरिज में गया था, एक शादी में गया था। वहाँ पे सभी लोग, हम रिश्तेदार सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोगों के पास बात करने के लिए कुछ टॉपिक नहीं था। सभी लोग एक दूसरे से कह रहे थे और बताओ और सुनाओ, वही बोरिंग कन्वर्सेशन। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बनाने के लिए मैंने कुछ मैजिक ट्रिक्स पहले से सीख रखी थी और मैंने वहाँ पे जाके परफॉर्म कर दी। यकीन मानिए मेरे रिश्तेदारों में मेरी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इज्जत बढ़ी, लेकिन इज्जत बढ़ी। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं वो कभी बेकार नहीं जाती, वो वेस्ट नहीं जाती। तो आप हमेशा क्राफ्ट ट्रिक्स या फिर मैजिक ट्रिक्स सीख लीजिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो अगर आप किसी मैरिज या शादी में जाते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, या फिर अगर आप अपनी कॉलेज में हैं, या फिर आप अपने क्लासमेट्स में हैं, या फिर आप अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं, तो आप अपने ग्रुप को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनका इंटरटेन कर सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं। और अगर आसपास आपकी क्रश होगी तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, बिकॉज उसकी लाइफ में इतना टैलेंटेड लड़का उसने अभी तक नहीं देखा होगा। तो प्लीज़ 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 आप कार्ड ट्रिक्स या मैजिक ट्रिक्स सीख लीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, ट्रस्ट मी। तो चौथी चीज़ जो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में सीख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर स्पीकिंग स्किल्स। अब देखिए लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बात न करने का तरीका। लोगों को नहीं पता कि किस तरह से लोगों से बात करी जाए, कैसे उन लोगों के दिल तक पहुंचा जाए खाली अपने शब्दों से। देखिए शब्दों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि शब्द कानों में उतरकर ऊर्जा का संचार करते हैं और आदमी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करते हैं, अपने शब्दकोश, अपनी शब्दों पर काम करते हैं, तो आप भी अपना कोई भी काम किसी भी व्यक्ति से करवा सकते हैं। इवन आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं और आप उसके मन में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं। कम्युनिकेशन सीखने के लिए आपको कोई कोचिंग स्किल्स या कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर आसानी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कम्युनिकेशन पर एक अलग सी सीरीज़ लेकर आ जाऊँगा और आपको पूरा कम्युनिकेशन का नॉलेज दूंगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से बात करने के तरीके से आप लोगों के दिल तक पहुँच सके और उनके मन में अपने लिए प्यार उत्पन्न कर सकें। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करा कि हमारे लॉकडाउन की पीरियड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा स्मार्ट बना जाए। इसी के साथ साथ ये पार्ट फर्स्ट था, अब मैं पार्ट थर्ड भी लाने वाला हूँ जो कि इस लॉकडाउन सीरीज़ का एक हिस्सा होगा और उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ गेम्स के बारे में जो आप लोग खेल सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो इस लॉकडाउन के पीरियड में बोर होने वाले हैं। साथ ही साथ आपने तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, उन लोगों से करवाइए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारी पोस्ट अपलोड करता हूँ, इवन बहुत सारी स्टोरीज अपलोड कर सकता हूँ। मस्त मज़े करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। साथ ही साथ मेरी इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। Keep blessing, keep loving, keep encouraging. You, Judith Gupta. Thank you so much guys. Thank you so much for watching my video. Thank you.